विधायक जी को प्यार से प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये खबर आई है, ये रिपोर्ट आई है। हुआ क्या है, कैसे हुआ है, ये सब कुछ जान लीजिए, फिर ये खूबसूरत रिपोर्ट देखिए। दरअसल ये सवाल आज छत्तीसगढ़ की जनता वैशाली नगर के विधायक से पूछ रही है। वैशाली के विधायक रिकेश सेन अपने क्षेत्र के लोगों की शिकायत पर प्यार करने वाले युवक युवतियों को हड़काने पार्क पहुंचे, जमकर हड़काया, चश्मा लगाया, गाड़ी पर बैठे और निकल लिए। बाकायदा पूरे मामले की वीडियो भी बनवाई। लगभग 10 मिनट के इस वायरल वीडियो में रिकेश सेन पार्क में अलग अलग हिस्सों में बैठे नौजवानों को भगाते हुए नजर आ रहे हैं। जरा देखिए विधायक जी के इस वायरल वीडियो पर यह खास रिपोर्ट और फिर आप कहेंगे कि विधायक जी को प्यार से प्रॉब्लम है। देखिए। कहाँ रहते हो आप लोग? बंद कर दिए हो सर, तो हम लोग कहाँ घूमेंगे? अब ओयो हुआ बंद, तो क्या करे प्रेमी जोड़े? ये सवाल वैशाली नगर के युवक युवतियों का विधायक रिकेश सेन से है। क्या करें भैया, ओयो तो आप बंद करवा दिए हो। ओयो बंद करवा दिया मतलब ओयो बंद करवा दिया तो यहाँ रहोगे क्या? ओयो बंद करवा दिया मतलब ओयो बंद करवा दिया तो यहाँ रहोगे क्या? दरअसल आंख पर चश्मा लगाकर विधायक जी बड़े रौब में लैला मजनू की जोड़ियों को डराने धमकाने पार्क पहुंचे थे। बाकायदा पूरी गतिविधियों का वीडियो बनवा रहे थे। तो जो है ये सब देखने को मिल रहा है, सब एक अड्डा बना के रखे हैं इन लोग। इधर कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो आप लोग? हैं? ओयो बंद करवा दिया मतलब ओयो बंद करवा दिया तो यहाँ रहोगे क्या? अरे टाइम पास ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी के घर के सामने जो है टाइम पास करोगे। थोड़ा गार्डन है इसके बारे में। अरे गार्डन है तो क्या है, ओयो बंद करवा दिया मतलब ओयो बंद होता तो क्या होता है? विधायक जी का सवाल भी बड़ा एटीट्यूड में था। मेरे को पहचानते हो? जी हाँ। कौन हूँ मैं? रिकेश सेन हो आप? रिकेश सेन हूँ ना, विधायक हूँ ना। हाँ तो कैंपन में क्या कर रहे हो यहाँ पे? घूम रहे हैं सर। ये घूमने तो वॉकिंग करो ना भाई, एक जगह बैठ के ऐसे संदिग्ध स्थिति में दिख रहे हो। वीडियो तो मत बनाओ। ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है भैया। गर्लफ्रेंड है तो यहाँ क्या कर रहे हो मैदान में? विधायक जी की हनक ऐसी थी कि किसी की प्राइवेसी की कोई कदर ही नहीं। तभी तो जब वीडियो बनाने के लिए मना किया गया तो रिकेश सेन के कैमरामैन ने एक नहीं सुनी। ये कौन है? वीडियो तो मत बनाओ। ये कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड है भैया। गर्लफ्रेंड है तो यहाँ क्या कर रहे हो मैदान में? भैया आप ही तो सब बंद करवा के रखे हुए हो, इधर उधर जाने में आपसे डर लगता है भैया, कहीं पर भी जाने। भैया वीडियो मत बनाना भैया। ठीक है, वीडियो नहीं बनाएगा, इधर मेरी बात का जवाब दो। जी भैया। ये बता तू, जवाब दो पहले कि ये सब क्या है। इस दौरान विधायक जी अपने मनमाने सवाल दागे जा रहे थे। आप लोग तो कपल्स को परेशान कर रहे हो भैया। कपल्स को परेशान का मतलब आप लोग शहर में गलत व्यवस्था फैलाएंगे। आपको देख के आजकल के लड़के लड़कियों का आचरण गलत होगा, ऐसे संदिग्ध मुंह बांध के यहाँ पे खड़े हो, 45 डिग्री लू चल रहा है, अच्छा लगता है? और उनके तेवर देख सहमा युवक दलीलें दे रहा था। पार्क क्यों आते हो, ओयो बंद होने से कैसे नुकसान हुआ, ऐसे तमाम सवाल विधायक जी पूछे जा रहे थे। तो पुलिस का पार्क तो लोगों का घर है, लोगों का घर है, और इस तरह से अगर तुम लोग किसी के घर के सामने क्या बंद करवा दिया हूँ मैं? हमारे लिए तो ओयो खुलवा दो कम से कम। ओयो भी आपके नाम से डरते हैं, दारू पीने के लिए भी कहीं डरते हैं भैया। आप दोस्त यार हमारे साथ घूमने के लिए डरते हैं, और क्या बताऊँ। अरे तो भैया गलत काम करोगे, शहर में गलत काम करोगे तो गलत तो होगा। गलत हम करते ही नहीं है भैया। तो ये गलत है कि नहीं किसी के घर के सामने? एक फ्रेंड से मिलने के लिए भैया, हाँ, जो हमारी रिस्पेक्ट करती है, उनसे मिलने के लिए कहीं पर आने के लिए भैया बंद कर दो थोड़ा सा। हाँ बताओ बताओ। उनसे हम लोग मिलने के लिए आने के लिए हमको भैया कम से कम प्राइवेट प्लेस में तो आना पड़ेगा भैया। तो ओयो बंद कर देंगे तो क्या होगा? ओयो खोल देंगे तो क्या होगा? भैया प्राइवेट प्लेस है ना, हम लोग अपना आधार कार्ड दे के हम लोग खुद प्राइवेट दे के जाएंगे ना भैया। यानी ओयो को बंद करने से तकलीफ हो गया तुमको? जी भैया तकलीफ होगा ही ना भैया। चलिए पूरे पार्क में घूम घूम कर रिकेश सेन गजब का ज्ञान बांट रहे थे। विधायक जी यही नहीं रुके, प्रेमी जोड़ों को पार्क से भगाना अपनी जिम्मेदारी बता दिया। कीजिए, नौकरी कीजिए। भैया हम लोग कहाँ जाएंगे भैया? आप तो आ जाते हो भैया, पुलिस से डर नहीं जितना आप आ जाते हो भैया। अरे तो विधायक बनाऊं तो पुलिस का भी काम करना है और प्रशासन का भी काम करना है। नॉर्मली बात करने के लिए यहीं पर रुके थे और कुछ नहीं था भैया हम लोग का।
आपका दिक्कत है सर? अरे मेरा दिक्कत मतलब मेरे को तो भाई, मेरे को जिम्मेदारी मिला है, जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं तो काम करूंगा ना। भैया आपका तो काम दूसरा ना, अभी आप लोग तो कपल्स को परेशान कर रहे हो भैया। कपल्स को परेशान का मतलब आप लोग शहर में गलत व्यवस्था फैलाएंगे। आपको देख के आजकल के लड़के लड़कियों का आचरण गलत होगा। ऐसे संदिग्ध मुंह बांध के यहाँ पे खड़े हो, 45 डिग्री लू चल रहा है, अच्छा लगता है? मेरे को बताओ। नहीं भैया, तो हम लोग यहीं पे बस बात करने के लिए ही बैठे थे। नहीं, बात नहीं करना है। बात करने के लिए आप लोग का घर है, वहाँ चले जाइए। अब विधायक जी के ऐसे बयानों पर काउंटर क्वेश्चन तो बनता ही था। एक युवक ने भी धड़ से पूछ लिया कि पार्क से लोगों को भगाना जनप्रतिनिधि की कैसी जिम्मेदारी है। जरा ये वार्तालाप सुन लीजिए। मिलना क्यों तुम लोगों को? अपना घर टाइम स्पेंड करने के लिए। अरे कहाँ जाएंगे? क्या भविष्य बनाओ ना अपना, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो। ये क्या होता है प्यार मोहब्बत है? ये तो चलते आ रहा है। क्या चलते आ रहा है? क्या प्यार मोहब्बत चलते आ रहा है? तो चलते आ रहा है, कहाँ लगाएंगे हम लोग? अरे ये कौन सी बात हुई? ये अभी की बात थोड़ी ना, ये तो कितने सालों से चलती आ रही है। यानी आप बोल रहे हो कि मैं प्यार मोहब्बत कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, आपका ये कहना है? अरे देखो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। ये इसको टारगेट बना के चलोगे कि बरसों से प्यार मोहब्बत होते आया है तो अभी भी करना है, और ऐसे आप लोग ऐसे करोगे तो कई बार पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कई बार प्रशासन आएगा, मोहल्ले वाले। अभी कंप्लेन आया कि यहाँ पे बहुत सारे जोड़े बैठे हुए हैं, लोग आप लोग से त्रस्त हो गए हैं। अरे मेरा दिक्कत मतलब घर जाओ, पढ़ाई करो, भविष्य बनाओ, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा है। इन तमाम बिंदुओं पर विधायक साहब और नौजवानों के बीच वाद विवाद का सिलसिला बहुत देर तक चला। आप लोग लगातार बैठते हैं, तो बेटा आप लोग से निवेदन है, इसको आप लोग जो है अपने अपने घर जाइए और अच्छे वातावरण में रहिए, पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए, नौकरी कीजिए, ठीक है ना? आज के बाद इस क्षेत्र में मत देखना। आपके क्षेत्र में आज के बाद नहीं आएंगे, ठीक है? हम लोग कहीं और चल जाएंगे। हाँ, कहीं और चले जाओ, लेकिन यहाँ मत आना, ठीक है ना? और अपना कैरियर बनाओ, फोकस करो कैरियर पे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो चलो, कुछ हो, चलिए गाड़ी लीजिए और जाइए, चलिए जा रहे सर। विधायक जी का रौब ऐसा कि आखिर में प्यार करने वालों को ही पार्क से बाहर जाना पड़ा। चलिए चलिए, ठीक है। आप तो मेरे को सुनो, बाइक चला रहे हो तो कहीं छपरी टाइप मत चलाना, ऐसे करके। और वो लड़की मेरे को नाबालिग लग रही है। हाइट कम है उसका? ठीक है बेटा, तुम बालिग हो, नाबालिग तो नहीं हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? पाया माँ का। ठीक है, चलो चले जाइए। चलिए आप लोग भी चलिए, साहब चलिए यहाँ से, चलिए यहाँ से, चलिए खाली कीजिए यहाँ से, चलिए। विधायक जी के इस रौब पर जब लोगों से बातचीत हुई तो सभी ने रिकेश सेन के इस हरकत पर अपनी असहमति जताई। मेरे हिसाब से ये गलत ही है, क्योंकि कपल्स को एज हम कहें तो ये अधिकार है हमें, अगर वो अपनी एज के हिसाब से हैं, बालिग हैं, तो उन्हें फिर ये बोलना किसी को भी नहीं चाहिए कि आप लोग यहाँ पर ना बैठें, अपने काम से काम रखें। क्योंकि अगर वो बालिग हैं तो वो जो भी कर रहे हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, और उन्हें इस चीज़ का पूरा आज़ादी है हमारे संविधान के हिसाब से भी। यहाँ पार्क है, पब्लिक तो बैठने के लिए आते हैं, बातचीत करने के लिए आते हैं, टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। अगर आप उसे गलत तरीके से, अगर कुछ गलत तरीके करता है सामने वाला, तब आप बोल सकते हो कि आप मत बैठो, पब्लिक प्लेस है। बातचीत करें, नॉर्मली बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। सुना आपने, विस्तार न्यूज विधायक रिकेश सेन के पास भी पहुंचा। रिकेश सेन जी, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और आप मोहब्बत पर पहरा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को मोहब्बत का अर्थ समझना होगा। किसी भी क्षेत्र में, चाहे कोई शहर हो, कोई जिला हो, कोई प्रदेश हो, कोई देश हो, कहीं पे भी गंदगी फैलाने को अगर वो मोहब्बत कहते हैं तो उस अश्लीलता को मैं मोहब्बत नहीं मानता। कल जो घटनाक्रम हुआ, ऐसे कई गार्डन हैं इस देश भर में जहाँ पे गार्डन तो खोल दिया गया है नगर निगम के द्वारा, महानगर पालिका के द्वारा, पालिक के द्वारा, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे जो जोड़े हैं वो जाते हैं, आजकल के बच्चे जो है अश्लील हरकत करने लगते हैं। और वहाँ पे जो आसपास के जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं उस गार्डन में, जो इवनिंग वॉक करना चाहते हैं, जो हमारे घर की बहू बेटी है, जो माताएं हैं, वो कहीं ना कहीं शर्म से, लज्जित
आयोजित होकर वापस अपने घर चले जाती है, वहाँ पे कोई उनका मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक हो नहीं पाता। ऐसी शिकायत उस गार्डन को लेकर लगातार चल रही थी। मुझे अचानक फ़ोन आया कि अभी 5-7 जोड़े बैठे हुए हैं और बहुत ही गलत टाइप की हरकत कर रहे हैं, अश्लील हरकत कर रहे हैं। कहूँगा सिर्फ सड़क नाली के लिए मैं विधायक नहीं बना हूँ, समाज को सही रास्ते पर भी लाना, जैसे विस्तार न्यूज़ कर रहा है। विस्तार न्यूज़ की अपनी जवाबदारी छत्तीसगढ़ में। जब से विस्तार न्यूज़ का लॉन्च हुआ है तो लोगों में एक भय हो गया है करप्ट काम करने वालों में कि अब हमारा सच दिखाया जाएगा। वैसे ही जवाबदारी एक विधायक के नाते मेरे पास है। आपको बता दें, वैशाली नगर के विधायक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में रिकेश सेन की ये हरकत देखकर सवाल तो यही उठता है कि विधायक जी को प्यार मोहब्बत से प्रॉब्लम है। वो भी आपके नाम से डरते हैं, दारू पीने के लिए भी कहीं डरते हैं भैया, आप दोस्त यार हमारे साथ घूमने के लिए डरते हैं, और क्या बताऊं। धुआंधार प्रचार के बीच बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां नड्डा ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जनसभाएं की। ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हुए उन्होंने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। क्या राम मंदिर, क्या धारा 370, क्या कॉमन सिविल कोड, हर एक मुद्दे को लेकर उन्होंने बेबाक राय रखी। देखिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सभी लोकसभा सीटों को जीतने की कवायद में जुटी हुई है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने जमकर प्रचार प्रसार किया है। कमल खिलाएंगे। अब इसी धुआंधार प्रचार को जारी रखने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने यहां पहुंचते ही एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन जनसभाएं की। मोदी जी को आपने ताकत दी, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ। नड्डा सबसे पहले बिलासपुर के लोरमी में तोखन साहू के लिए जनसभा करने पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी राम विरोधी, सनातन विरोधी और देश विरोधियों के साथ प्रेम करने वाली पार्टी है। तो आपने प्रधानमंत्री मोदी जी की निवेदन को सुना, समझा, हम सबके निवेदन को आपने समझा और आपने बघेल की कुशासित सरकार को उखाड़ फेंका और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके बाद जेपी नड्डा भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल के लिए वोट मांगे। आपने 2019 में एक स्थिर सरकार दी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो आप सन 51-52 से जनसंघ के दिनों से कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे और जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग के रूप में एक ही संविधान के दायरे में आना चाहिए। आपने मजबूत और स्थिर सरकार अपनी उंगली से कमल का बटन दबाकर 2019 में दिया और मोदी जी की इच्छा शक्ति ने 6 अगस्त 2019 को धारा 370 को धाराशाही कर दिया। आप 1997 से कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम राम मंदिर के रास्ते को प्रशस्त करेंगे। आपने 2019 में अपनी ही इसी उंगली से कमल का बटन दबाकर विजय बघेल को फिर से भेजा था और उसका नतीजा निकला कि मोदी जी ने राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त किया। इसके बाद बारी थी बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के लिए प्रचार करने की, जहां नड्डा ने रायपुर के चंदखुरी में सभा की और यहां भी तूफानी अंदाज में प्रचार किया। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव इस वक्त जारी है। ऐसे में विस्तार न्यूज ने चुनावी चर्चा के जरिए ऑटो चालकों से बातचीत की है और उनके मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। आइए सुनवाते हैं चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना है जनता का। लोगों से बात की है हमारे संवाददाता दिलीप शर्मा ने। विस्तार न्यूज हर वर्ग पर नजर रखता है। देखिए क्या सोचता है ऑटो चालक परिवार।
भारत में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व लोकसभा चुनाव चल रहा है। ऐसे में मैं आज ऑटो चालकों के बीच खड़ा हूं और इनसे ही जानेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में वो कैसे नेता चाहते हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं आगामी प्रधानमंत्री जो बनेंगे उनसे, और किन मुद्दों को लेकर ये इस बार वोट डालने जाएंगे। क्या नाम है आपका? पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप भी वोट करेंगे। आप ऑटो चलाते हैं, लोगों को इधर से उधर पहुंचाते हैं, 24 घंटे मेहनत करते हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो देखिए, देखा जाए तो सब ठीक ही है, वो पूरा भी हुआ है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मोदी को वोट दीजिए और भारत को आगे बढ़ाइए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं और कुछ नहीं भैया। सब सही चल रहा है और कोई मुद्दा नहीं है, सब सही है। क्यों कांग्रेस में? अरे भैया कहाँ कांग्रेस का नाम ले लिए भैया आप भी। जो चीज एक नंबर का चल रहा है उस लाइन को डिस्टर्ब करने से और बल्कि देश बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा है जो चल रहा है मोदी एक नंबर। मोदी ही क्यों? बताओ तो, थोड़ा बताओ तो, चार कारण भी तो जानना चाहिए। मोदी राइट आदमी है ना भैया, मोदी राइट आदमी है। हाँ, जो बोलता है वो करता है। कांग्रेस सिर्फ बोलते आई है। अभी 4 साल कांग्रेस यहाँ छत्तीसगढ़ में राज की, 5 साल वो क्या क्या चालू कर दी। जो मोदी सरकार कबाड़ी बंद की थी वो चालू करके लोहा चोरी फिर चालू हो गई। जहाँ से भाजपा सरकार भट्टी हटाई थी वहीं लाके फिर भट्टी बैठा दी। तो विकास चाहिए हमको। चाह रहे कि हम ऑटो चला रहे, हमारे बच्चे ऑटो ना चलाए, हम ये चाह रहे ना, हम तो यही चाह रहे। अब हमारे मुख्यमंत्री बघेल साहब पोस्टर छपा रहे, केडी चलाते, तो मेरा बच्चा कंप्यूटर नहीं बोलेगा पापा मेरे को बांस का केडी बना के दो। हमारे मुख्यमंत्री तो केडी चला रहे, एक नंबर। तो हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे बच्चों का विकास करे। बताइए क्या मुद्दा रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? बोलिए। मुद्दा तो देखिए विकास का था, विकास कर रही है बीजेपी है ना, और नरेंद्र मोदी जैसा तो नेता ही नहीं है। 10 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया। तो अपन यहाँ पर है ग्राउंड। हमारा नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। तो आपने सुना, देखा, और ये थे जो ऑटो चालक जो 24 घंटा ऑटो चलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रियों को पहुंचाते हैं। इनकी मन की बात एक ही बात, इस बार मोदी की गारंटी, मोदी एक बार फिर सरकार। दिलीप शर्मा, विस्तार न्यूज, दुर्ग। कवर्धा में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने दिव्यांग और 80 साल के ऊपर वालों के लिए मतदान कराने की व्यवस्था की। कलेक्टर ने बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों को मतदान स्थल तक ले जाने के लिए निःशुल्क मतदान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदान के दिन सभी लोग 1950 डायल कर सुविधा का लाभ ले सकेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्देश है कि जितने भी हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और 80+ के जो बुजुर्ग हमारे मतदाता साथी हैं उनको किसी तरह की मतदान देने में तकलीफ ना हो, इसके लिए उनकी निःशुल्क परिवहन व्यवस्था किया जाए। तो पूरे ज़िले में लगभग 190 से ऊपर गाड़ियां हम संचालित करेंगे। ग्राम पंचायत लेवल पर चिन्हांकित हैं ऐसे सारे हमारे मतदाता, और आज हमने इंडिकेटिव 8 गाड़ी, दो गाड़ी प्रत्येक ब्लॉक के लिए यहाँ से रवाना की है, और स्थानीय स्तर पर भी ग्राम पंचायत लेवल पर ये गाड़ियाँ अवेलेबल रहेगी ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।